अगले फ्रैक्शन के जो टाइप्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हमने लिखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए ये इक्वल से बना है इक्विवेलेंट, तो इसमें कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो इक्वल होगा। जैसे इसका पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, अ गिवन फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक दिया हुआ फ्रैक्शन है और उस एक और फ्रैक्शन, मतलब अ गिवन फ्रैक्शन, दिया हुआ फ्रैक्शन एंड द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड, और एक प्राप्त किया हुआ यानी ऑब्टेन किया हुआ फ्रैक्शन, कैसे, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी उस दिए हुए फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नया फ्रैक्शन आता है वही कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है, लेट्स से 2/3। हमारे पास क्या है, एक दिया हुआ फ्रैक्शन है, हमें क्या करना है, कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, ये इस के अकॉर्डिंग कि इसमें सेम नंबर में हम लोग, मतलब सेम नंबर से नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो को छोड़ के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो हमें नया फ्रैक्शन ऑब्टेन होता है वही कहलाता है आपको क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। इसका ये मतलब हुआ कि 4/6 जो है वो 2/3 का क्या है, आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेट्स से अनदर एग्जांपल, मान लीजिए कि 2/3 से हमको और निकालना है, तो सिंपली हम 4 से ऊपर, 4 से नीचे, 3 से, 5 से, 8 से, कुछ से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बस याद रहे कि जितना न्यूमरेटर में करेंगे उतना ही डिनोमिनेटर में करना है। अगर 4 से डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 4 से ही करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो नया फ्रैक्शन प्राप्त होगा, ऑब्टेन होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 8/12 जो होगा वो भी क्या होगा, 2/3 के आपको इक्वल होगा। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक डिवीजन के ऊपर भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 70/98 करके क्या है, कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसमें सेम नंबर से डिवाइड करके जो फ्रैक्शन लाते हैं वो भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 14 5 जा 70 और 14 7 जा 98। यानी अब देखिए 5/7 जो है वो किसके बराबर है, 70/98 का। तो इस तरह के फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शंस की तरफ। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। यानी वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है सेम होने चाहिए लेकिन न्यूमरेटर्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। बहुत आसान है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2। देखिए ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है जिनके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सिर्फ 2 हैं, 2 2 2 2। ठीक है, और भी ले सकते हैं, मान लीजिए 3/8, 5/8, 7/8। तो ये भी ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस है जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इसका उलट है, यानी इसका जो होगा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। हम इसका डेफिनेशन इसलिए पहले लिख देते हैं ताकि टाइम बचे, वीडियो थोड़ी छोटी हो इसके वजह से। तो आप ध्यान दीजिएगा इसका और इसको नोट डाउन करते चलिएगा कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे इसका उल्टा लिख देते हैं ना, देखिए 2/5, 8/7, 9/3। तो ये देखिए 3 है, 7 है, 5 है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे तो क्या होंगे, वो कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये टाइप्स है। एक और आप अगर जानना चाहते हैं तो एक और टाइप ऐड कर लीजिएगा उसमें। मान लीजिए 9 नंबर में यूनिट फ्रैक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो हो सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1। जैसे 1/2, 1/5, 1/6, तो ये कहलाते हैं आपको यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये पूरे टाइप, जितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के हमने पढ़ लिया। अब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, कैसे हम दिए हुए फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आप फ्रैक्शनल एड, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट जो आप ऑलरेडी जानते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। अब हम जानते हैं हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करें। देखिए ये पढ़ने से
दो फायदे होंगे। एक तो आप अनलाइक को लाइक में चेंज करना जान जाएंगे। दूसरा ये फ़ायदा होगा कि अगर दो या दो से ज़्यादा आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए होंगे और उन्हें बोला जाएगा कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके और फिर उसे आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए मान लीजिए कि हमारे पास दो एग्जाम्पल है, 1/2 और 3/2, इन दोनों में कंपेयर करना है। और एक अनदर एग्जाम्पल है 5/6, 3/9, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो आप खुद से बता सकते हैं कि ये कंपेयर करना आसान है इसके मुकाबले, ये बहुत आसान है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ हम न्यूमरेटर देखते हैं, जो बड़ा होता है वही वाला नंबर बड़ा हो जाता है, यानी वही वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। 1/2 और 3/2 में कौन बड़ा है, मतलब 3/2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि नीचे तो सब सेम है, ऊपर 3 बड़ा था, इसलिए क्या हो गया, 3/2 बड़ा हो गया। तो हमने क्या किया, 2 सेकेंड में इसका जवाब दे दिया। लेकिन जब बात इस पे आएगी कि 5/6 और 3/9 में बड़ा कौन है, तो एक तो तरीका है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि नहीं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तब क्या करेंगे, तभी हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन का मतलब इसका डिनोमिनेटर को अगर हम सेम कर देंगे तो फिर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शन है उसमें बड़ा कौन है या फिर छोटा कौन है। तो 2 के लिए तो ऐसे भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बता सकते हैं, लेकिन 3, 4, 5 ग्रुप्स दिया रहे फ्रैक्शन का, वो भी अनलाइक फ्रैक्शन का, और बोले कि नहीं इसमें से सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, यानी असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तब बहुत मुश्किल होगा। तो उसी के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि हाउ टू चेंज अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3/6, 5/9, 8/3। हमने क्या कर दिया, एक एग्जांपल ले लिया, 3/6, 5/9, 8/3 को छोड़ दीजिए, इसको लिख लीजिए आप 1/3। इसको बोल देगा कि आप पहले चेंज करिए किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए सबसे पहला जो काम होगा, सबसे स्टेप फर्स्ट, सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 3, 6, 9 एंड 3 का एलसीएम कितना होगा, आप करिएगा, इसका एलसीएम हो जाता है आपको 18। ठीक है, चलिए 2 3 जा 6 3 जा 18, हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो एलसीएम आ गया वही इन सब का डिनोमिनेटर होगा। पहली बात याद रखेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा वो दिए हुए फ्रैक्शंस का, जो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे उनका ये डिनोमिनेटर होगा। अब कैसे होगा, देखिए हमारे पास सबसे पहला जो क्या है 3/6 है, और हम बोल दिए कि नहीं इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 18 होगा। एनी हाउ कैसे होगा, ये क्या किया होगा कि 18 होगा, तो हम सिंपल है, 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई किया होगा उतना ही ऊपर कर देंगे। दैट्स इट, 3 3 जा 9, तो 9/18 जो हो गया वो क्या हो गया, आपको पहला जो फ्रैक्शन हुआ 18 डिनोमिनेटर वाला। चलिए दूसरा में आते हैं, 5/9 है, तो 9 के जगह पे हमको क्या चाहिए होगा, 18 चाहिए होगा। तो 9 को क्या किया होगा कि 18 आया होगा, ये हमेशा आएगा। अगर आपका एलसीएम सही रहेगा तो ये जो होगा वो जो दिए हुए डिनोमिनेटर्स होंगे उनका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, जैसे 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 10/18। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम आया, तीसरा बच गया 1/3। तो क्या करेंगे, ये तो 18 आना चाहिए, कैसे आएगा, 3 6 जा 18, 1 6 जा 6, दैट मीन्स कि हो गया 6/18। अब देखिए, अब आप आसानी से 9/18, 10/18 और 6/18 में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग अलग से आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पढ़ेंगे, यही बात समझ जाएंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, 10/18, यानी 10/18 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5/9, सबसे बड़ा ये है। ठीक है, चलिए इससे छोटा कौन है, 9/18, 9/18 के जगह पे क्या है, 3/6, 3/6। ठीक है, चलिए अब सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपको है बच गया 6/18, यानी 1/3। तो हमने क्या कर दिया, इसे सजा भी दिया, किस फॉर्म में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया इसको। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाते तो सबसे पहले इसको लिखते, तब इसको आखिर में इसको लिखते। ठीक है, तो हमने 2 चीज़ सीख लिया, एक तो कैसे चेंज करते हैं और दूसरा जो है कैसे इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए लेट्स से एक एग्जांपल है 2/5, 3/10,
मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है 2/5, 3/10, 2/5, 3/10, 9/14 और 16/35। इतना बड़ा एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला जो काम होगा क्या होगा, सबसे पहला जो काम होगा उसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। एलसीएम जब फाइंड आउट करेंगे 5, 10, 14 और 35 का, तो एलसीएम जो होगा कितना होगा, 70 होगा। आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब इसका ये मतलब हुआ कि 2/5 जो है इसको एनी हाउ इसके डिनोमिनेटर में कितना लाना है, 70 लाना है, ठीक है। तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया होगा कि 70 आया होगा, याद करिए। बस सिंपल 14 से, तो ऊपर भी 14 से करेंगे, यानी 28/70 हो गया। पहला हमने निकाल दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 3/10 है, तो 10 में कितना से 7 से मल्टीप्लाई किया होगा, तब ना 70 आएगा, ऊपर 21/70, ठीक है। चलिए, उसके बाद 9/14 है, तो 14 में कितना से मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से, तो ऊपर भी 5 से, यानी 45/70। एक और हमने कर लिया। ध्यान से देखिए, सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। उसके बाद 16/35 है, तो इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 32/70। अब बताइए, अब आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा की बात कर लें तो सबसे बड़ा जो है 45/70 है, और इसके जगह पे क्या है, 9/14, यानी सबसे बड़ा जो है 9/14 है। सबसे ग्रेटेस्ट जो है 9/14 है, और सबसे स्मॉलेस्ट जिसकी बात की जाए तो ध्यान से देखिए 21/70, हाँ 21/70, यानी 3/10, 3/10। तो आप इसके हेल्प से अब आसानी के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग में इसको सजा सकते हैं। हाँ, अब जो पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस और जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिकली हम लोग जानते हैं, बस थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। उसके बाद मेन हम लोग सीखेंगे कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं फ्रैक्शंस को, और उसके बाद उसको डिवाइड कैसे करते हैं। आइए हम लोग जान लेते हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। बेसिकली हमने इसको अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, सिर्फ इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद एक नई वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन जान लेते हैं, उसके बाद इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, एडिशन सबसे पहले जानेंगे। तो एडिशन में बेसिकली 2 तरह के केस आपके सामने आ सकता है। जैसे ये केस होगा कि A/B प्लस C/B। क्या मतलब हुआ, A/B प्लस C/B का मतलब ये हुआ कि लाइक फ्रैक्शन होगा, दोनों B है, इसका मतलब क्या है कि लाइक फ्रैक्शन हुआ। तो सिंपली क्या करेंगे, B को ऐसा ही रहने देंगे और A प्लस C कर देंगे, यानी A प्लस C/B। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1/2 प्लस 5/2, ठीक है। तो क्या सिंपली 2 रह जाएगा और 1 और 5 को जोड़ देंगे, दैट मीन्स कि 6/2। और इसको हमेशा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होता है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उस टाइम नहीं बता पाया, इररिड्यूसिबल, ठीक है, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन जिसे हम लोग आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन जो है क्या है, A/B का वो फॉर्म जिसमें A और B में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो हमेशा जो है हम फ्रैक्शंस को इररिड्यूसिबल करके लिखेंगे, ठीक है। यानी इसको कट करके 2×3 = 1, 3/1 या 3 सिर्फ 3 हो जाएगा। एक और ले लेते हैं, जैसे इसको समझने के लिए आपको 70/98। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको काट कर बहुत छोटा कर दें, यानी वही फॉर्म जो होगा वो इररिड्यूसिबल फॉर्म कहलाएगा, इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन होता है। तो 14×5 = 70 और 14×7 = 98, दैट मीन्स कि 5/7 जो है वो कौन सा फॉर्म कहलाएगा, इररिड्यूसिबल फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली एडिशन पढ़ रहे थे, तो एडिशन में पहला जो केस है वो इस तरह आ सकता है कि आपका डिनोमिनेटर्स सेम हो, यानी वो लाइक फ्रैक्शन में हो, तब तो बहुत आसान है। सिंपली क्या करेंगे, उसका डिनोमिनेटर लिख देंगे और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। लेकिन दूसरा जो है अगर डिफरेंट रहे तब क्या करेंगे, जैसे 3/6 प्लस 9 आपको 15 मान लीजिए, ये भी हो सकता है ना, 3/6 प्लस 9/15। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। तो इसमें सबसे पहला जो काम है, इसको भी 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि इसको चाहें तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दे, यानी क्या कर दे, डिनोमिनेटर को सेम कर दे और फिर ऊपर वाले को सिर्फ
जोड़ दे और फिर उसको इरिड्यूसिबल फॉर्म में यानी काट छांट के छोटा कर दे, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे हम लोग सिंपली जो जानते हैं रूल वही करेंगे। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 6 का एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये 30 कितने टाइम्स में आ रहा है, यानी कितने बार में आ रहा है। तो 6 5 जा 30, 5 टाइम्स आया। अब जो आएगा यानी 5 टाइम्स आया तो 5 में हम जो इसका न्यूमरेटर रहेगा उसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 3 जा 15, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस 15 का टेबल फिर पढ़ेंगे, 30 लाना है हमको, देखते हैं कितना टाइम आता है। तो 15 2 जा 30, 2 बार में आया। चलिए, तो 2 में 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 में 9 से करेंगे। देखिए समझाने के लिए अलग अलग लिख रहे हैं, वैसे इसको डायरेक्ट लिखा जाता है। ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 9 2 जा 18/30, दैट मीन्स कि 33/30। देखिए इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका हम सबसे छोटा फॉर्म कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म कर देंगे, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये कटने वाला है ना, तो 3 10 30 और 11 यानी हो जाएगा 11/10। देखिए यहाँ भी आपको कई बार आंसर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये आपको कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो कई बार आंसर जो होगा वो मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा, तो डरना नहीं है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना है। कैसे, 11 कर देंगे, 10 1 10, दैट मीन्स कि 1, ये हो गया 1 होल 1/10। फाइनली इसका आंसर क्या आया, 1 होल 1/10। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे आपको बहुत ध्यान देना है। जैसे आप चाहते तो यहीं पर छोड़ सकते थे 33/30, लेकिन कई बार होगा कि ये आपको मिलेगा ही नहीं। अब बुक में खोजेंगे कि भाई मेरा ये आ रहा है, आंसर तो दिया नहीं है, तो उसके लिए फिर ये स्टेप फॉलो करने होंगे और पूरा फॉलो करने होंगे। तो ये जो है वो आपको एडिशंस होते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/18 प्लस 3/9। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 18 और 9 का एलसीएम 18, 5 ऊपर हो जाएगा और 9 2 जा 18 और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 5 11/18। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये सेम रहेगा, इसको नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, चलिए, तो ये एडिशन हुआ। सब्ट्रैक्शन सेम रूल अप्लाई होगा, बस क्या करना है, जहाँ पे प्लस करना है वहाँ, जहाँ हमने एडिशन में प्लस किया था वहाँ पे माइनस करना है। जैसे तो हम लोग 1 2 एग्जाम्पल्स सब्ट्रैक्शन का भी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5/4 और 1/2 करके क्या है, एग्जाम्पल है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 और 2 का एलसीएम 4, तो दैट इज 5 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। हमने क्या किया, सब कुछ सेम किया, बस वहाँ पे एडिशन में जोड़ रहे थे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो फाइनली आप जब इस पे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर होगा ये सब। और जब हम अगले वीडियो मिलेंगे तो हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन और उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में।